ओह, मैं तो थक चुका हूँ भाई। अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाता। हम कैसे इसे यीशु के पास ले चले? सुनिए, यह तो यीशु की आवाज है। लगता है यीशु आसपास ही है। हाँ भाई, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम इसे यीशु के पास ले जाएंगे तो यह बच जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, शपथ कभी नहीं खानी चाहिए, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह ईश्वर का सिंहासन है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह राजाधिराज का नगर है, और न अपने सिर की, क्योंकि तुम इसका एक भी बाल सफेद या काला नहीं कर सकते। तुम्हारी बात इतनी हो, हाँ की हाँ और नहीं की नहीं। जो इससे अधिक है वह बुराई से उत्पन्न होता है। यीशु, हम पे तरस खाइए और हमें बताइए कि बुराई से हम कैसे विजय पा सके। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना नहीं करो। परंतु यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने फेर दो। ये तो सचमुच नई शिक्षा है भाई। हाँ भाई, मैंने पहले ऐसा कभी नहीं सुना। जो मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है, उसे अपनी चादर भी लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह मत मोड़ो। अरे भाई, भीतर तो खड़े रहने की भी जगह नहीं है। दरवाजे तक भी दिखाई नहीं दे रहा है। हमें कोशिश करनी चाहिए। संभवतः हमें कोई न कोई रास्ता मिल ही जाएगा। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या तुम लोग पागल हो? हमें पूरा भरोसा है कि वो उसे चंगा करेगा। हम लोग यीशु के पास पहुंच रहे हैं। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। अरे वे क्या कर रहे हैं? ये तो पागलपन है। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। गुरुवर, हमें आप पर पूरा विश्वास है। बेटा, ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वो ऐसा कैसे बोल सकता है? यह तो ईश निंदा है। ईश्वर के सिवा
कौन पाप क्षमा कर सकता है? मन ही मन क्यों अपने हृदय में बुराई सोचते हो? अधिक सहज क्या है? तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। अथवा यह कहना, उठो, अपनी चारपाई उठाकर चलो फिरो। परंतु तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी चारपाई लेकर घर जाओ। मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, हमने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा। चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु पल भर भी बढ़ा सकता है? इसलिए कह देता हूं, चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं और न लूटते हैं और न बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें यूं ही मिल जाएंगी।